चलो जल्दी जल्दी माँ जी के आने से पहले पहले सारा काम खत्म कर लेती हूँ। चलो आटा तो गूंद गया है, अब सब्जी बना लेती हूँ। अरे माँ जी, आपके आगे किचन में मुझे आवाज दे देती, मैं आ जाती। सच कहो ना बहू, तो मुझे बिल्कुल ऐसी बहू चाहिए थी जो सुबह सुबह उठकर नहा धोकर रसोई में आ जाए। मुझे तो बहुत अच्छी बहू मिली है, वरना आजकल की लड़कियां 12 बजे से पहले उठती ही नहीं। अरे बहू, तेरी तो आज पहली रसोई है ना, तो बता तो क्या बना रही है? अरे मम्मी जी, आप जो भी कहेंगी ना मैं बना दूंगी। आप बताएं क्या बनाऊं मैं? हलवा, खीर, मतंजन या फिर गुलाब जामुन? बहू, तुझे सब कुछ बनाना आता है? अरे तूने तो ये भी नहीं बोला आजकल की लड़कियों की तरह कि माँ जी मुझे तो कुछ बनाना ही नहीं आता, मैं क्या बनाऊंगी। वाह, क्या बहू मिली है मुझे। अच्छा बहू, तुझे जो भी बनाना आता है ना बाद में देखना। तो ऐसा कर, तो अपनी पहली रसोई में गर्मा गर्म चाय बना ले, वो भी 10 कप। जी जी माँ जी, चाय तो मैं बना लूंगी, और उसके साथ कुछ बनाना है तो बता दीजिए। अरे बहू, जब थोड़े से काम चल रहा है तो इतने पैसे खर्च कर हलवा क्यों बनाए? तू बस चाय बना ले, यही बहुत है। अरे ये ले बहू 1 कप दूध। ऐसा कर, 7 कप पानी चढ़ा और 1 कप दूध डाल ले, और इलायची का डब्बा भी उधर पड़ा है, ये ले चाय बना ले। 8-9 कप बन जाएंगे, इतनी ही काफी है। और हाँ, इलायची ज्यादा डालना, हमारे घर में ना ये फीकी फूकी चाय कोई भी नहीं पीता, खुशबूदार पीता है। तो 1 इलायची जरूर डालना, इससे ज्यादा मत डालना। माँ जी, 1 इलायची इतनी ज्यादा कपों में? अरे बहू, काफी होती है इतनी ही, क्या फजूल खर्ची करनी भी लाओ जाके। और हाँ, अच्छे से चाय बनाकर बाहर ले आया, और जब खाना बनाएगी ना तो मुझे आवाज दे देना, ये ना हो कि 1 महीने का राशन एक दिन में ही खत्म कर दे। अरे बहू, घर को बहुत हिसाब किताब से चलाया जाता है। अरे ये फजूल खर्ची मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। जब इतने से काम चल सकता है तो इतना खर्च क्यों करें बिला वजह। जी जी माँ जी, मैं बना कर लाती हूँ। 1 कप दूध से 8-9 कप चाय और 1 इलायची डालनी है। वैसे इनको बहुत खुशबूदार पसंद है, और सिर्फ 1 इलायची। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कंजूस देखे, लेकिन माँ जी जैसा कंजूस ये तो मैं पहली बार देख रही हूँ। मैंने कितनी मुश्किल से गुलाब जामुन, मतंजन ऐसी चीजें सीखी थी। मैंने सोचा था अपनी पहली रसोई में इतना बढ़िया सा मीठा बनाऊंगी, सब खुश हो जाएंगे। हलवा वो तो सब बनाते हैं, इतना आसान सा था, लेकिन मुझे तो उसका भी मौका नहीं मिला। अपनी पहली रसोई में चाय कौन बनाता है, वो भी ऐसी चाय, इतना पानी। मेरा तो चाय पीने से ही दिल भर गया है, कैसे पीऊंगी मैं ऐसी चाय? इतनी कंजूस सास। अरे बहू, कहाँ रह गई? कितना टाइम लगेगा और तुझे? जी माँ जी, बस आई। अरे बहू, इतनी सारी सब्जी, क्या घर में कोई दावत है आज, या मेहमान आ रहे हैं? अरे माँ जी, ये ज्यादा कहाँ पर है, अभी तो मुझे थोड़ी लग रही थी। घर में इतने लोग हैं और कुछ मेहमान भी हैं, 8-10 तो लोग होंगे, तो उनके लिए तो थोड़ी सी सब्जी है। अरे बहू, अगर 8-10 लोग हैं, इसका क्या मतलब है? क्या तू एक दिन में पूरा राशन खत्म कर देगी? इस तरह तो घर नहीं बसेगा। अरे जो तुझे मैं बताऊंगी ना, अपने पल्लू से बांध दो बातें। आज तेरी पहली रसोई है, इसलिए मैं कुछ नहीं कह रही। बहू, हमारे घर में ना जरा तला हुआ नहीं खाते, तो तूने हांडी में सिर्फ 1 ढक्कन घी डालना है। 1 लीटर घी पूरा महीना निकलना चाहिए। और जो तूने पूरे मोहल्ले की दावत के लिए सब्जी काट देना, इसे उठाकर फ्रिज में रख दे। अब 3 दिन हम इस सब्जी को ही बनाएंगे, क्योंकि कटी हुई सब्जी ज्यादा दिन चलती नहीं है, खराब हो जाती है। इसलिए रोजाना अब यही बनाना, इससे पहले खत्म करेंगे। लेकिन माँ जी, ये सब्जी ज्यादा तो नहीं, ये मिक्स सब्जियां हैं, और मिक्स सब्जियां तो सूखी बनती है ना, और 8 लोगों के लिए ये शोरबा करके थोड़ी ना बनाएंगे। अरे बहू, खा लेंगे खा लेंगे, हमारे घर में ऐसे ही खाते हैं। तुझे तो मैं इतनी ज्यादा सब्जी दे रही हूँ, वो भी सिर्फ 8 लोगों का खाने बनाने के लिए। तुझे पता है मेरी सास ना क्या करती थी? मुझे 1 कल देती थी और कहती थी 20 लोगों का खाना बनाओ, और मैं बनाती भी थी, 20 लोग खाते थे। और हाँ, हमारे यहाँ ना कोई भी सूखी सब्जी नहीं खाता, तो इसमें 1 जग पानी डाल लेना, लंबा सा शोरबा कर लेना। मैं मानती हूँ जिन घरों में इतने ज्यादा लोग होते हैं, वो लोग खाने को मैनेज करने के लिए कभी आलू ज्यादा कर देते हैं, कभी जो सब्जी सस्ती होती है वो ज्यादा डाल देते हैं। लेकिन मिक्स सब्जियों में
जब माँ जी मुझे सब्जी ही नहीं देंगी तो मैं क्या बनाऊं? सिर्फ एक जग पानी, तो सब्जी कहाँ गई? ये कैसी सब्जी होगी? ऐसे कैसे चलेगा? हाँ। अरे वाह शिवानी, खाना तो तूने बहुत ही मजे का बनाया है। खाकर मजा आ गया। हाँ बहू, बहुत अच्छा खाना है। तेरे हाथ में बहुत जायका है। मुझे तो समझ नहीं आ रही, सब्जी के नाम पर पानी और उसमें सिर्फ मिर्चें, और सलाद के नाम पर प्याज, और ये कह रहे मजे का खाना। क्या ये इसे खाना बोलते हैं? अरे बहू, क्या सोच रही है? तू पास होगी, सब तेरी तारीफ कर रहे हैं। तेरी आज पहली रसोई कामयाब रही। जी जी माँ जी। अरे बहू, क्या बात है? तू मुझे उदास सी क्यों लग रही है? अरे आज तो तुझे खुश होना चाहिए। सांप ने तेरी इतनी खाने की तारीफ की है, अब तू भी खाना खा ले। नहीं माँ जी, मुझे भूख नहीं। अरे बहू, शर्मा मत, अब ये तेरा ही घर है। ये देख, मैं तेरे लिए खुद ही सब्जी डाल लाई हूँ, ताकि तू शर्माए मत और आराम से खा ले। ये पकड़, खा ले अब। रहने दे माँ जी, क्या फायदा से सब्जी खाने का, जिसे खाकर शरीर में कोई ताकत तो आएगी नहीं। बस पानी की कमी पूरी होगी, क्योंकि इसमें पानी के अलावा तो कुछ है ही नहीं। क्या क्या कहा बहू तूने? अरे एक तो तुझे मैं अपने हाथों से खाना डालकर दे रही हूँ, और तू आगे से मेरे साथ जुबान दराज सिखा रही है। किसी ने सही कहा है, भला करो दरिया में डालो। अरे माँ जी, आप तो मेरी बातों का बुरा ही मान गई। मेरे जी मतलब थोड़ी था, लेकिन आप खुद सोचे, मिक्स सब्जियां बनाई हैं हमने, और जिसमें मिक्स सब्जी तो कहीं है ही नहीं। मुझे लगता है अगर हम लोग माइक्रोस्कोप से ढूंढेंगे ना, तभी हमें सब्जी नजर नहीं आएगी, सिर्फ पानी ही नजर आएगा। बस मुझे पता चल गया कि तू घर बसाने वाले में से नहीं है। अरे हर घर के अलग तौर तरीके होते हैं, हमारे घर के यही तरीके हैं, और तुझे यही अपनाने पड़ेंगे। जब थोड़े से काम चलता है तो इतने पैसे क्यों फजूल में खर्च करें? पैसे पैरों में लगते बहू। जी माँ जी। हाँ, अरे हाँ बेटा, ठीक है तो आजा। हाँ, मैं भेज दूंगी तेरे भाई को। कब आ रही है? चल ठीक है, मैं से कहती हूँ, तुझे ले आएगा वो। हाँ, तो इतनी जल्दी चली गई थी। चल मैं बहू को बता दूँ, अब रखती हूँ फोन। बहू बहू। जी माँ जी बोलिए, आपने मुझे बुलाया? अरे हाँ बहू, वो मैं तुझे बताना था कि तेरी ननद आ रही है। तुझे तो पता है वो शादी के दिनों में अगले दिन ही चले गई थी, उसे जरूरी काम था। अब आएगी रहने कुछ दिनों के लिए, और उसका जन्मदिन भी है, वो भी यही मनाएगी। जी माँ जी, मुझे दीदी का फोन आया था, वो बता रही थी कि उनका जन्मदिन है और वो यहाँ पर आएंगी। और हाँ माँ जी, मुझे आपसे एक और बात करनी थी। मेरे भैया भी आ रहे हैं शाम को। अच्छा, तेरा भाई आ रहा है? अच्छा ही है, इसी बहाने कुछ शगन ही देकर जाएगा। अरे माँ जी, मैं तो आपको ये कहने आई थी कि मेरे भाई ने शाम को आना है, और वो थोड़ी देर के लिए रुकेंगे, खाना तो खाएंगे नहीं, तो कुछ चाय नाश्ता हो जाए। और दूध भी नहीं है घर में, ना कोई बिस्किट है, हम उनके आगे क्या रखेंगे? अरे बहू, बस इतनी सी बात, मैं तुझे दूध भी मंगवा दूंगी और बिस्किट भी मंगवा दूंगी। जी ठीक है माँ जी। ये ले बहू, ये रहे बिस्किट, और जो दूध है ना वो तो मिला ही नहीं। तो ऐसा कर, फ्रिज में थोड़ा सा दूध रखा है, तो अपने भाई के लिए चाय बना लेना, सिर्फ हमारे लिए रहने देना। लेकिन माँ जी, वो दूध तो फ्रिज में सिर्फ आधा कप भी नहीं है, बल्कि उससे भी कम है। थोड़ा सा दूध है, उससे कौन सी चाय बनेगी? अरे बहू, मैं कह तो रही हूँ, हम में से किसी ने चाय नहीं पीनी, सिर्फ अपने भाई के लिए एक कप चाय बना लेना, उसके लिए दूध काफी है वो। माँ जी, ये बिस्किट, ये तो सिर्फ 10 रुपए के वाला बिस्किट है। माँ जी, ये अच्छा थोड़ा ना लगेगा। अरे बहू, हमारे घर में कोई भी रिश्तेदार आते हैं ना, हम उसे ही बिस्किट ला कर देते हैं, और वैसे भी रिश्तेदार कहाँ कुछ खाते हैं, ये तो दिखावे के लिए रखना पड़ता है बस। और बहू, बिस्किट तो बिस्किट होता है ना, और वैसे भी जब थोड़े से काम चल सकते हैं तो इतना खर्च क्यों करें? अब 10 वाला बिस्किट हो या 100 वाला, बिस्किट ही है ना, क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, मैं चल जा रही हूँ तेरे भाई के पास, तो ले आना जल्दी से चीजें। ये भैया, चाय पी लीजिए। अरे नहीं बहन, फिर कभी आऊंगा तब पी लूंगा। अब मैं चलता हूँ, देर हो रही है मुझे। ला बहू, ऐसा कर, ये चाय मुझे दे दे, और ये बिस्किट ना इसी तरह डब्बे में बांध रख दे, फिर कभी काम आ जाएंगे। अच्छा मासी जी, अब मैं चलता हूँ। वो मैं ये सोच रहा था कि मैं अगले हफ्ते आकर इसे कुछ दिनों के लिए ले जाऊंगा, क्योंकि मम्मी का मन नहीं लग रहा। अरे नहीं बेटा,
तू अभी मत आना, इसकी ननद आ रही है। आगे वो शादी के बाद चलेगी थी तो आएगी, तो जब भाभी ही घर में नहीं होगी तो अच्छा धरना लगेगा, इसलिए तो इसे अभी ना लेकर जा, फिर कभी ले जाना। अच्छा ठीक है मौसी जी, वैसे ये भी न रही शादी के बाद एक मरतबा भी, इसलिए कह रहा था। चले बाद में ले जाऊंगा इसे मैं। अच्छा बहन आराम से रहे, फिर मैं ले जाऊंगा तुझे, ज्यादा उदास मत होना। वैसे बहू तेरा भाई सामान तो बहुत लाया है और बहुत अच्छा भी लग रहा है। अरे ये मेरी बेटी कहाँ रहेगी, उसे फोन करके पूछती हूँ कि कब तक आ रही, जल्दी बुला लेती हूँ उसे मैं। अरे भाभी आप कैसी हैं? और मम्मी वो कहाँ पर है? मैं सुबह से उनका फोन ट्राई कर रही हूँ, लग ही नहीं रहा। जी दीदी मम्मी तो ठीक है, बस उनके सर में दर्द था तो आराम कर रही हैं। आपने अपना सामान देखा, कैसे लगे आपको सूट? जी भाभी मैंने देख लिए थे, सारे कपड़े बहुत ही अच्छे थे, लेकिन इतना सामान भेजने की क्या जरूरत थी आपको? दीदी सब ठीक तो है ना? मुझे आपकी आवाज ठीक नहीं लग रही, कुछ गड़बड़ है क्या? आप मुझे बता सकती हैं? अरे नहीं भाभी ऐसा कुछ नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और भैया भी निकल चुके हैं। अच्छा माँ जी जब उठे ना तो मेरी बात करवा देना उनसे, मेरी बात नहीं काफी दिनों से, तो मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। चलिए ठीक है दीदी मैं करवा दूंगी बात। आज तो माँ जी ने हाथ ही कर दी, भैया मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे? वो पहली दफा मेरे घर में आए थे और मुझे बहुत दुख हो रहा है आज। लेकिन अब बस बहुत हो गया, माँ जी को अपना रवैया चेंज करना होगा, वरना मैं उनके साथ इस घर में नहीं रह सकती। मुझे कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। अगर मैं ऐसे ही चुपचाप सब कुछ सहती रही तो माँ जी सुधरेंगी नहीं, कुछ तो सोचती हूँ। अरे भाभी आप क्यों खड़ी हैं? आइए बैठिए ना हमारे साथ और बातें कीजिए। अरे नहीं बहू बाद में बैठना, जैसा कर जाकर ना मेरी बेटी के लिए चाय नाश्ता ले आए, भूखी है ये बेचारी। दीदी आप तो कह रही थी आपके साथ जीजा जी भी आएंगे, वो कहाँ है? नजर ही नहीं आ रहे। अरे भाभी उन्हें कुछ काम था इसलिए वो आज नहीं, कल मेरा बर्थडे है ना, कल आएंगे वो। अच्छा बहू अब जा अभी जाकर कुछ चाय नाश्ता ले आ, या फिर बातें ही करती रहेगी। हाँ जी मुझे ये लग नहीं रहा चालाक, जिससे आजकल की लड़की होती हैं, बहुत सीधी साथ से लग रही है। हाँ मुझे भी ऐसा लगता है। बहू ये क्या, मेरी बेटी के लिए सिर्फ चाय और बिस्किट? मैंने तुझे कहा था ना कि देव को बोलकर चाय और जलेबियां मंगवा लेना, और साथ में समोसे और सैंडविच भी, और तू क्या खाली चाय ले आई है मेरी बेटी के लिए? पर माँ जी आपने तो कहा था इस घर में कोई भी रिश्तेदार आता है तो उसे यही चाय और बिस्किट दिए जाते हैं। अरे मैंने रिश्तेदारों के लिए बोला था, ये मेरी बेटी है, इस घर की बेटी है, ये अपनी है, इसके लिए थोड़ी ना कहा था ऐसा। अच्छा अच्छा माँ जी मैं अभी आती हूँ। मम्मी ये तो इतनी सीधी भी नहीं है, हम तो समझ रहे थे बहुत सीधी सादी सी है। हाँ? ये ले दीदी आपके लिए चाय। ये क्या बहू, ये तो वही चाय है, बस बिस्किट रखा है अंदर। मैंने तुझे कहा भी है कि जलेबियां समोसे लेकर आ, वो कहाँ है? पर माँ जी मैंने तो जलेबियां और समोसे बिस्किट कुछ भी नहीं मंगवाया, क्योंकि आपने तो कहा था इस घर के फर्द सिर्फ चाय पियेंगे और रिश्तेदार बिस्किट खाएंगे। देखिए भाभी मुझे नहीं पता आपके और मम्मी के दरमियान क्या बातें हुई हैं, लेकिन आपको इतना ख्याल रखना चाहिए कि मैं आपकी ननद लगती हूँ। अरे ननद का कुछ इज्जत सम्मान होता है कि नहीं? आपको थोड़ी तो मेरी इज्जत करनी चाहिए ना। अरे मम्मी जी देखिए ना अब दीदी कैसे बातें कर रही हैं, आप ही बताइए ना, जब थोड़े से काम चल सकता है तो इतना खर्च क्यों करें? क्या क्या बहू? हैप्पी बर्थडे दीदी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो जन्मदिन की। थैंक यू दीदी, और बताएं कैसी लगी मेरी डेकोरेशन? हाँ दीदी बहुत सुंदर है, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। अरे बहू तेरी एक ही ननद है, इस तरह सूखा रूखा कौन विश करता है बर्थडे? अरे दीदी आपको तो पता है मम्मी जी मुझे घर से बाहर कहीं जाने नहीं देती, तो गिफ्ट लेने का मुझे मौका ही नहीं मिल सका। तो आप ऐसा करना ये पैसे रख लें और अपने पसंद के गिफ्ट ले लेना। भाभी ये कैसा मजाक कर रही हैं आप? अगर तो ये मजाक था ना तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अरे आजकल के जमाने में 100 रुपए का गिफ्ट कौन देता है, कहाँ से आता है? हाँ बहू तुझे जरा शर्म नहीं, अपनी ननद को ऐसे ये गिफ्ट दे रही है 100 रुपया? अरे तूने तो बकारे को पीछे छोड़ दिया, वो भी इतने कंजूस नहीं होंगे जितनी तू निकली है। 2 दिन पहले तो बड़ी बड़ी बातें बना रही थी कि तेरी ननद का जन्मदिन है, मुझे यादगार बना दूंगी, ये करूंगी वो करूंगी, ऐसे बनाएगी यादगार? अरे माँ जी आप बिना हाथ करती हैं, जब इतने से काम कर सकते हैं तो ज्यादा खर्च क्यों करें? आप ही तो कहती हैं। और वैसे भी जन्मदिन कोई त्योहार थोड़ा होते हैं, ये तो फजूल के खर्च होते हैं, ऐसे सोच ले।
मुझे तो वैसे भी ना लगता है ये फजूल खर्ची है सिर्फ। मैं तो फिर भी 100 रुपए दे रही हूँ, शुक्र करें। मैं चाहती तो ये भी ना देती। अच्छा, मेरी बिल्ली मुझे को म्याऊं। अरे जो मैंने तुझे कहा तो मुझे वापस पलटा रही है, अब मुझे तो ज्ञान देगी। अरे माँ जी, आप भी ना बिला वजह गुस्सा हो रही हैं। अब आप ही तो कहती हैं जब थोड़े से काम कर सकते हैं तो ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने चाहिए। पैसे पैरों पे थोड़ा ना लगते हैं। अब जब मैं अमल कर रही हूँ आपकी बातों पर तो आप इस तरह मुझे डांट रही हैं। देखिए माँ जी, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं आपको बदल सकूं, लेकिन आप तो बदलने को तैयार ही नहीं। तो मैं ही सोचा मैं ही बदल जाती हूँ। आइंदा की बात है माँ जी, इस घर में कोई भी लड़ाई झगड़ा, कोई भी बहस नहीं होगी, क्योंकि मैं बिल्कुल आपकी तरह हो गई हूँ। मैं हर पैसा देख देख के खर्च करूंगी। मुझे भी पैसे जोड़ने का शौक हो गया है। बहू, अगर तूने ये पैसे जोड़ने ना तो अपने पैसे से जोड़। मेरी बेटी का हक ना मुझे लेने नहीं दूंगी। शराफत से ना चुपचाप मेरी बेटी को 5100 रुपया दे। आई बड़ी 100 रुपया दे रही है, चल निकाल पैसे। अरे तेरी हिम्मत भी कैसे कि तू मेरी बेटी का मजाक हो रहा है, इस तरह से बेइज्जत करे। चल निकाल पैसे। माँ जी, 5100? इतने ज्यादा पैसे? लगता है माँ जी आप अपनी याददाश्त खो चुकी हैं। चले कोई बात नहीं, मैं याद दिला देती हूँ। आपको याद है ना जब मेरे भांजे का बर्थडे था, शादी के बाद पहली मरतबा मैंने कहा था मेरे भांजे का पहला बर्थडे, वो भी शादी के बाद, मैं उसे 1100 रुपये दे दूंगी। और आपने मुझे इतनी बातें सुनाई और कहा 1100 रुपये, इतने ज्यादा पैसे, इतने में तो पूरे घर का राशन आ जाएगा। मैं तो आपके घर को बर्बाद कर दूंगी। आपने मुझे 1100 रुपये भी नहीं देने दिए थे माँ जी। और अब आप क्या कह रहे हैं माँ जी? और आपने मुझसे 1100 रुपये लेकर हाथों में 100 रुपये थमा दिया। और मैंने आपको ये भी कहा था कि आज के जमाने 100 रुपये कौन देता है। भैया ने बहुत बड़ा फंक्शन किया है, लेकिन आपने मेरी एक न सुनी और मुझे इतनी बातें सुनाई और यही कहा कि मैं सिर्फ 100 रुपया दूंगी, इससे ज्यादा 1 रुपया भी ना दूं। माँ जी, यकीनन अब तो आपको सब कुछ याद आ गया होगा। जब मैं अपने भतीजे को जन्मदिन पर 100 रुपया दे सकती हूँ तो नंद की क्यों नहीं, मैं तो 100 ही दूंगी, क्योंकि मैं इस घर की बेटी हूँ। और मम्मी जी ने बिल्कुल ठीक कहा है, अगर आप इस तरह दोनों हाथों से पैसे लुटाती ना अपने मेकअप वालों पर तो एक दिन हाथ में कटोरा ही आएगा। और मेरा हक है इस घर पर। अच्छा, ये मत भूले कि ये मेरा भी घर है। दीदी, अपनी माँ सबको अच्छी लगती है लेकिन सास नहीं। इसी तरह बेटी सबको अजीज होती है, लेकिन बहू वो तो किसी को अजीज ही नहीं होती। आपने सोचा है जब मैंने अपने भतीजे को 100 रुपये दिए थे उसके जन्मदिन पर, तो किसकी बेइज्जती हुई थी? मेरी नहीं, बल्कि इस घर की बेइज्जती हुई थी, क्योंकि सबको पता था कि शादी के बाद मैं अपने भतीजे की बर्थडे पर पहली बार आई हूँ और 100 रुपये दे रही हूँ। मैं आपका कंपेयर अपने मेके वाले से नहीं कर रही दीदी, लेकिन माँ जी वो तो दिन में 2 बार सही से खाना भी नहीं खाने देती। अरे इतनी कंजूसी कौन करता है? और आप और मैं पहली बार मिले थे इस तरीके से, और मैं नहीं चाहती थी कि हम दोनों के दरमियान इतनी लड़ाई हो। लेकिन दीदी मुझे लगता है अब आप ये जो माँ जी को समझा सकती हैं। माँ जी कह रही है मैं आपको 5100 दूं। 5100 से माँ जी के हिसाब से 5 महीने का राशन आ जाएगा, तो फिर इतने पैसे फजूल में खर्च क्यों करूं मैं? माँ जी, जब आप सारे कानून हम सब पर नाफिज करेंगे तो फिर दीदी पर क्यों नहीं? वो भी तो इस घर का फर्द है ना। आप हमसे इतनी कंजूसी करना कहती हैं, लेकिन जब दीदी की बारी है तब आप इतने पैसे लुटाती हैं। ऐसा क्यों है माँ जी? आप हमारी मदद इतनी कंजूसी क्यों करती हैं कि हम लोग ढंग से खाना भी नहीं खा सकते? सबके सामने इतनी इंसल्ट होती है हमारी। रिश्तेदार क्या सोचते होंगे हमारे बारे में? दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं जल्द से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखिएगा।